पीएचपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे व्हाट इज़ एरे मैप फंक्शन इन बेसिकली पीएचपी। तो यार बेसिकली अगर आप लोगों ने इसके अंदर समझ लिया तो बाकी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ अलग नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देख लोगे तो एरे मैप आपका क्लियर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और तभी मैं सिंपली ये एरे को लेके चल रहा हूँ डीपली। तो गाइज़ मैं सिंपली इस जो हमारी मैन डायरेक्टरी PHP ट्यूटोरियल्स इसके अंदर आके एक नई फाइल बनाते हैं। ट्यूट 36 तक तो हमने फाइल बना रखी है, एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा सिंपली tut37.php इस तरीके से। और मैंने इंटर मारा और ये देखो फाइल बन के यहाँ पे फ्रेशली रेडी है। PHP का ओपनिंग करता हूँ टैग एंड PHP का क्लोजिंग टैग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो होता क्या है यार, सिंपली हमारा जो एरे मैप फंक्शन होता है वो एरे मैप फंक्शन सिंपली कोई नया एरे बना, एक एरे है उससे हम लोग कोई दूसरा एरे नया बना सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में तो अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक एरे तो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक सिंपली एरे बना लेता हूँ नम्स करके इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इस तरीके से सिंपली चलो मैंने एक एरे बना लिया इस तरीके से। ऑलराइट, मैंने सिंपली इसमें 5 आइटम रख दिया 1 2 3 4 5, ये सिंपली 5 आइटम्स हैं और इस नम्स के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो बेस्ट है। अब मैं करूँगा क्या, अगर मैं सिंपली इसको एको करता और मैं यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करूँ सबसे पहले तो, और मैं करूँ क्या, मैं यहाँ पे प्रिंट आर करूँ और प्रिंट आर करके इसके अंदर मैं सिंपली डाल दूँ मेरा नम्स, ठीक है। प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं सिंपली, आप लोग मेक श्योर करोगे कि आपका जंप वो स्टार्ट है, मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है तो मेरी फाइल रन करेगी ये देखो, और मेरी फाइल रन कर रही है बिल्कुल। और अभी मैं सिंपली करूँगा क्या, PHP ट्यूटोरियल्स के अंदर आके जो मेरी डायरेक्टरी है उसके अंदर अभी जो मैंने फाइल बनाई है फ्रेशली tut37.php नाम से, इसको मैं रन करूँगा इस पर क्लिक करते, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो मैंने एरे के अंदर एलिमेंट डाले थे वो यहाँ पे मेरे सामने प्रिंट आउट हो रहे हैं। इससे मुझे एरे बनाना है एक नया एरे, मतलब समझ लो कि यार मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि अगर 1 और 1 को मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँ 1 को 1 से, तो बेसिकली स्क्वायर निकालना है मुझे, हर एक एलिमेंट का मुझे स्क्वायर निकालना है। और जैसे मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ एक नए एरे के अंदर वो स्टोर हो जाए, 2 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ और इसकी जो भी रिटर्न मिले मुझे उसमें वो एक नए एरे के अंदर स्टोर हो जाए। तो इस तरीके से मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। तो मैं कैसे करूँगा, देखो यार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंटैक्स ऑफ दी, और किसका सिंटैक्स, बेसिकली सिंटैक्स ऑफ दी एरे मैप का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ। और क्या होता है सिंटैक्स एरे मैप का, तो गाइस सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हम लोग लिखते हैं एरे मैप PHP के अंदर इस तरीके से अंडरस्कोर का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे सिंपली एक कोट्स के अंदर लिखते हैं कॉल बैक और फंक्शन इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग एरे 1 पास करते हैं। एरे अगर ज़रूरत है तो हम लोग एरे 2 भी पास करते हैं, अगर ज़रूरत है तो हम लोग सिंपली एरे 3 भी पास करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली सिंटैक्स होता है, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं आपको डाउट क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल मैं करूँगा क्या, व्यू पे क्लिक करके वर्ड रैप पे क्लिक करूँगा, चीज़ें मुझे इधर उधर खिसकाना ना पड़े, ठीक है। ये सिंपल सिंटैक्स से ध्यान में रखना है। आप वैसे तो आपको एक कोड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट नाम से, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग सिंपली एरे मैप का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ माई फंक्शन नाम से इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने सिंपली लिखा। और इसका मैं सिंपली उसमें एक मुझे एरे डालना पड़ेगा, एक मुझे एरे डालना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, आप डालो तो डालो, लेकिन मुझे कम से कम एक तो पास करना पड़ेगा। तो मैं इस नम्स को यहाँ पे कम्प्लीटली डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली नम्स ऑलराइट, और इसमें मैंने नम्स डाल दिया। और अभी मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली एक ये जो फंक्शन मैंने अभी भी कॉल किया इसको मैं डिफाइन भी तो करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ डिफाइन द माई फंक्शन, और मैंने सिंपली यू कैपिटल लिख दिया, इस तरीके से लिखना था, ठीक है। अब यार आप लोग ये मत पूछना कि फंक्शन को डिफाइन किए क्या होता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर डिफाइन कॉल वगैरह किया जाता है। तो मैंने पहले से वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, चेकआउट करना। तो मैं सिंपली फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हुए उस फंक्शन का मैं सिंपली नाम लिखूँगा माई फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। और यही नाम है इसका, और इस तरीके से मैं इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लूँगा, करली ब्रेसेस को बेसिकली। तो मैं सिंपली इसमें एज ए पैरामीटर डालूंगा लाइक एक्स, और मैं इस एक्स के अंदर क्या पास करूँगा, इस एक्स के अंदर मैं सिंपली पास करूँगा, रिटर्न करूँगा मैं सिंपली क्या, मैं इस तरीके से रिटर्न करूँगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स इस तरीके से। इसका मतलब क्या है,
देखो मैंने एक्स पैरामीटर क्यों लिया कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आती जाएगी और मैं सिंपली उसी को इससे मल्टीप्लाई करता रहूँगा, जो भी एक्स है उससे मैं उसी को मल्टीप्लाई करता रहूँगा। अब सपोज दैट यार ये एक है, अगर मैं एक को एक से मल्टीप्लाई करूँगा एक आएगा, अगर मैं 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा सिंपली 2 आएगा, अगर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 आएगा, 3 नहीं आएगा सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा, 3 को 3 से 9, इस तरीके से मेरे सामने वैल्यू आती जाएंगी। इसलिए मैंने सिंपली क्या किया है, ये लिखा है, ठीक है। और यार बेसिकली कुछ है नहीं, मैंने सिंपल सा लिखा है यहाँ पे प्रिंट, और मैं सिंपली प्रिंट आर करके दिखाता हूँ आपको सबसे पहले यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं करूँगा क्या, उससे पहले मुझे यहाँ पे बी आर टैग लगा देना चाहिए ताकि मैं यहाँ पे चीज़ें नीचे दिखा सकूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं अभी करूँगा क्या, मैं यहाँ पे प्रिंट आर करूँगा और मैं इसके अंदर डाल दूँगा सिंपली जो मेरा रिज़ल्ट है वो, और मैंने रिज़ल्ट डाल दिया है इसके अंदर और इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा। तो ये देखो अगर मैंने सिंपली 1 को से मल्टीप्लाई कराया 1 आया, अगर मैं सिंपली 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि नया एरे हम जनरेट कर रहे हैं और डायनेमिकली उसमें कुछ वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16 एंड 5 को 5 से सिंपली 25। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली एक नया एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या हो कि यार मैं सिंपली एरे 2 भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, वो भी देख लेते हैं। मुझे इसके लिए एक नया एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये तो सेंस वाली बात है कि मुझे एक नया एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली एक नया स्ट्रिंग एरे बना देता हूँ कलर्स नाम से। उसमें सिंपली मैं कुछ कलर्स पास कर देता हूँ लाइक रेड, ब्लू एंड ग्रीन एंड सिंपली ब्लैक, इस तरीके से। ओके ब्लैक, ओके क्या हो रखा है, ब्लैक डाल देता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ क्या, एक्वा डाल देता हूँ इस तरीके से। वो भी एक कलर ही होता है यार, आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना है तो पता होगा आपको, एक्वा भी एक कलर ही होता है। तो मैंने डाल दिया यार सिंपली। इसमें मैंने जितने इसमें आइटम्स है उतने मैंने सिंपली होप की इसके अंदर डाले हैं, ठीक है, उतने ही हैं। देखो शर्त क्या है, ये है कि अगर आप कॉल बैक फंक्शन लिखते हो तो जो मैंने लिखा है, जो हम सिंपली एरे 1 पास करते हैं उसके बाद में वो भी मैंने किया है, ये वाला नम्स वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और एरे बनाया कलर्स को, वो भी मुझे पास करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से सिंपली यहाँ पे कलर्स लिख देता हूँ। इसमें कोई एरर नहीं मिलेगी आपको। देखो प्रोग्राम बिल्कुल पानी की तरह चल रहा है। लेकिन देखो क्या है कि अगर मैं सिंपली माई फंक्शन के अंदर मैं अगर यहाँ पे डालूँ ना, क्या डालूँ मैं यहाँ पे मुझे एज ए आर्गूमेंट दूसरा आर्गूमेंट भी तो लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इस तरीके से वाई डाल देता हूँ। अब मुझे एक एरर मिलेगी कि यार ओके, अभी मुझे सिंपली मिलेगी नहीं क्योंकि मैं इसको कहीं पर इन्वोक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ $y इस तरीके से, लेकिन मैं एक सिंपली कोट्स के अंदर लिखना चाहूँगा ये चीज़, ताकि मुझे इसको स्ट्रिंग बनानी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली $x को y से इस तरीके से असाइन कर दूँ, ठीक है। तो ये देखो मुझे क्या रिटर्न करता है, ये मुझे रिटर्न करता है सिंपली 0। देखो 1 पे सिंपली आपका रेड है, इस पे आपका रेड डाल दिया आपने, इस पे आपने 2 पे ब्लू डाल दिया, 3 पे ग्रीन डाल दिया। लेकिन सिंपली ये हमारा क्या स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट। और अगर मुझे इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना हो तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं सिंपली करूँगा क्या, इस कोट्स को हटा के मैं सिंपली इस तरीके से बिग ब्रैकेट्स को ओपन कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है, और प्रोग्राम को रन कर दूँगा। और ये देखो सिंपली मुझे एक मल्टी डायमेंशनल मिल चुका है। लेकिन ये देखो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे एरे तो मिल चुका है लेकिन 0 है यहाँ पे रेड की, यहाँ पे भी सिंपली इसकी वैल्यू 0 है, ग्रीन की वैल्यू भी 0। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 है वो यहाँ पे आती जाए 1 2 3 इस तरीके से। तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके आगे बस एरो लगा देना है इस तरीके से। और ये देखो अब आप लोग सिंपली 1 पे रेड है, 2 पे ब्लू है, 3 पे ग्रीन है, इस तरीके से सिंपली एक मल्टी डायमेंशनल एरे मैंने क्रिएट कर लिया यूजिंग एरे मैप फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम कंप्लीट है। क्या हो अगर मैं इस माई फंक्शन को हटा दूं, इसको मैं सिंपली कॉल ना करूं, और तब क्या होगा, तब देखते हैं क्या होगा। तब ये देखो मुझे सामने एक अनकोट टाइप एरे मैप आर्गूमेंट सिंपली 1। तो इस तरीके से आप एक चीज़ और पास कर सकते हैं, उसका नाम होता है सिंपली नल। इस तरीके से हम लोग नल पास कर सकते हैं इसके अंदर। और ये जो नल है ये सिंपली क्या रिटर्न करेगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले। तो ये क्या रिटर्न करेगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे नल लिखा और ऑलराइट, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंपली मुझे जो 1 था वो भी मिल चुका है। मतलब जो मेरे दोनों एरे मुझे मिल रहे हैं, नम्स वाले भी एंड कलर्स वाली वैल्यू भी मुझे सिंपली मल्टी डायमेंशन के अंदर मिल रहे हैं। 0 1 1 रेड, 0 1 2 1 ब्लू, 0 पे 3 है, 1 पे ग्रीन है। इस तरीके से मुझे चीज़ें मिल रही हैं जो परफेक्ट हैं। और होप कि यार ये चीज़ आपकी हो गई होगी, ठीक है।
बाय द वे मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे इसी का यूज़ कर लेता हूँ, माई इसका ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, माई फंक्शन का इस तरीके से, और मैं सिंपली इसको रिफ्रेश करता हूँ। और राइट, अभी कुछ क्या है इसमें, क्या गड़बड़ी है, सिंपली एरे में आर्गूमेंट 1 और मैंने क्या नहीं किया, PUNC नहीं लगाया गया, यहाँ पे C लगा देता हूँ चलो। और ये देखो सिंपली मुझे यहाँ पे परफेक्टली मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली मल्टी डायमेंशन एरे का यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें और भी, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो यार और बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, अंडरस्टैंड हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो कोड अभी आपके सामने मैंने लिखा है ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, और इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें। और ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सिंपली इसको सेट करें। सो बस गाइज इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।